हेलो दोस्तों, आज की कहानी किडनी चोर सास। भोली भाली अंजू की सास मालती देवी एक तेज तर्रार औरत थी। अंजू के भोलेपन को लेकर मालती देवी को हमेशा चिंता सताती रहती थी। मालती, अरे मेरी भोली बहू, तू सचमुच कितनी भोली है। अरे तू जानती भी है ये दुनिया कितनी शैतान है। ऐसी शातिर दुनिया में तू अकेली कैसे रहेगी। अंजू, सासू माँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। इसी तरह जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। पर हम कुछ अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मालती, वैसे तेरी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जाती हैं, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि खून अपने खून पर ही जाता है। जैसे मेरा भगोड़ा पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी तुझे अकेला छोड़कर भाग गया। इसीलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। अंजू, सासू माँ, आप हैं ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अच्छा सासू माँ, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हैं? मुझे वहाँ का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूँ कि आपको रात की जगह दिन की शिफ्ट में बुलाएं। आप रात को काम पर जाती हैं तो मुझे आपकी बहुत चिंता सताती है। अंजू की बात सुनकर मालती घबरा जाती हैं और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मालती बहुत सारे पैसे लेकर घर आती है। मालती के पास इतने सारे पैसे देखकर अंजू घबरा जाती है। अंजू, हे राम, सासू माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर रही हैं? मालती, अरे बहू, ये पैसे मेरे नहीं हैं, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी बांटी थी ना, तो आज काफ़ी स्टाफ ऑफिस नहीं आया था, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को ये पैसे बांट सकूं। अंजू, लेकिन सासू माँ, आप तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, फिर सैलरी कैसे बांट पाएंगी? अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को कितनी सैलरी बांटनी है, मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूंगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मालती की आंखें भर जाती हैं। फिर वो जाकर वो सारे पैसे एक संदूक में रख देती हैं और फिर सोने के लिए चली जाती हैं। साथ ही अंजू को भी सोने के लिए कहती हैं। तभी अंजू से कहती है, अंजू, क्या हुआ सासू माँ, आप इतने उदास क्यों लग रही हैं? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। मालती, नहीं बहू, मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ वो तू भी करे। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और अब आराम से सो जा। अंजू, ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो मैं सो जाती हूँ। अंजू को अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसकी हर बात मान मान जाया करती थी। अंजू हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वो वहीं मालती का स्वभाव उससे अलग था। वो गरीब और मासूम लोगों की किडनियाँ चुरा कर बेचा करती थी। एक रात मालती, डॉक्टर साहब, इस आदमी को पथरी है और इसके पास 2 किडनियाँ हैं। आप इसकी एक किडनी निकाल कर मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात को ही पूरा कर दूंगी। डॉक्टर, तुम्हें देने का क्या फ़ायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूँ और तुम हो कि सही से मोल भाव भी नहीं कर पाती। मालती, भूलो मत कि मैं बिचौली हूँ और मैं ही किडनी का लेन देन करती हूँ। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपना मुंह खोल दूंगी। डॉक्टर, अच्छा ठीक है, धमकी जाकर किसी और को देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार मैं डील ज़रा अच्छी से करना। लास्ट टाइम की तरह कम में मत करना कराना। मालती, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। मालती जिस हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों की किडनियाँ निकाल लिया करते थे और मालती उन्हें बेचने का काम किया करती थी। एक दिन मालती को हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही थी, तो वो जल्दबाजी में घर से निकलती है और अपना पर्स घर में ही भूल जाती है। अंजू उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मालती को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसका पीछा करते हुए अंजू भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब वो अपनी सास को हॉस्पिटल में जाते देखती है तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता है। अंजू, अच्छा तो सासू माँ इस हॉस्पिटल में काम करती हैं ना? जाने क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अब हॉस्पिटल आ ही गई हूँ तो क्यों ना डॉक्टर को दिखा लूँ। सासू माँ यहाँ काम करती हैं तो मेरा इलाज कम पैसों में हो जाएगा। इस बात से बेखबर खबर अंजू की उसकी सासू माँ एक किडनी चोर है। अंजू उस हॉस्पिटल में
अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास जाती हैं, जहाँ डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं, डॉक्टर मैडम आपके पेट में तो एक गाँठ है जिसका जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। अंजू, क्या इस वक्त ऑपरेशन? डॉक्टर, जी हाँ, इसी वक्त। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आया है तो उसे बता दो, और अगर नहीं आया है तो फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुला लो। अंजू, डॉक्टर साहब मेरी सासू माँ इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं, उनका नाम मालती है। डॉक्टर, ओह अच्छा, तो तुम मालती की बहू हो। डॉक्टर मन में, अब आएगा मज़ा जब वो मालती अपनी ही बहू की किडनी बेचेगी, तब असली खेल देखने वाला होगा। अब पता चलेगा उस मालती की बच्ची को, जो खुद को मुझसे ज़्यादा होशियार समझने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से डॉक्टर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मालती की बहू की किडनी निकालने के लिए उसका ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। लेकिन तभी मालती साफ सफाई के लिए वहां पहुंचती है और बेहोशी की हालत में पड़ी अपनी बहू को ऑपरेशन थिएटर में देखती है। मालती, डॉक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू की किडनी चोरी नहीं होने दे सकती और ना ही उसे बेच सकती हूँ। डॉक्टर, बहू होगी तेरी, मेरी तो ये पेशेंट है, इसीलिए इसके साथ भी वही होगा जो बाकी सब पेशेंट के साथ होता है। मालती, अगर तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया तो मैं तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। डॉक्टर, नर्स बाहर निकालो इसे यहाँ से, ये हमारे काम में दखल दे रही है। नर्स मालती को ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले कर देती है। अब मालती के पास अपनी बहू को बचाने के लिए पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसीलिए मालती ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस को वहां बुला लेती है और पुलिस के आगे अपने सारे गुनाह कबूल लेती है। साथ ही डॉक्टर की असलियत भी उनके सामने पुलिस वालों को बता देती है। मालती साहब, मेरा नाम मालती है। जब मैंने इस हॉस्पिटल में काम शुरू किया तो मैंने देखा कि डॉक्टर मासूम लोगों की जान ले रहा है, उनकी किडनियाँ निकाल रहा है। जब मुझे यह सब पता चला तो उन्होंने पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दिया, साथ ही मुझे भी अपने इस धंधे में शामिल कर लिया। मैं भी इनके साथ किडनी चोर करने लगी। इन लोगों ने कई बार मासूम लोगों के इलाज के बहाने किडनी चोरी की और उनको बेवकूफ़ बनाया। पुलिस, तो फिर आज तुम्हारे अंदर ये इंसानियत कैसे जाग गई? मालती, क्योंकि आज मेरी बहू की जान पर बन आई है। रोज़ जो दूसरों के साथ होता था, आज वो मेरी बहू के साथ होने जा रहा था और मैं ऐसा होते नहीं देख सकती। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। इसीलिए मुझे आप लोगों को फ़ोन करना पड़ा। आप चाहें तो मुझे गिरफ़्तार कर लें, लेकिन इन पापियों को इनके लिए इनके किए की सज़ा भी ज़रूर दें। इस तरह मालती अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। कुछ देर बाद जब अंजू को होश आता है, तो उसे ये जानकर बहुत दुःख होता है कि उसकी सासू माँ एक किडनी चोर हैं। लेकिन अंजू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी और ज़िंदगी भर इसी तरह से लोगों के ताने सुनती रहती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।